औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है फ़िज़िक्स। क्लास हमारी है 10th, बुक पंजाब टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 10 के जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आज हम लोगों ने ये करने हैं। पहला न्यूमेरिकल, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। व्हाट विल बी लेंथ ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून। उसने कहा है कि जिस स्टेटमेंट के अंदर एक सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ, उस सिंपल पेंडुलम की ज़मीन के ऊपर लंबाई क्या होगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, और उसी सिंपल पेंडुलम की लंबाई चांद के ऊपर क्या होगी। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कि सिंपल पेंडुलम क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास है सहारा, इसके साथ हमने एक बांधी है रस्सी और इस जगह पे एक m मास का जिस्म बांध दें। याद रखें, ये रस्सी, ये स्ट्रिंग और ये m मास का जिस्म जो है ये मिलकर सिंपल पेंडुलम बनाता है। अगर आप फर्ज करें इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ के आप इस जिस्म को यहाँ पे लेके आएँ, उसके बाद छोड़ दें, तो ये जो सिंपल पेंडुलम की बॉडी है ये यहाँ से हरकत करना शुरू करेगी, यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये आगे जाएगी। आगे जाने के बाद ये जो सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे रुकेगा और फिर ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसकी ये एक वाइब्रेशन मुकम्मल होगी। तो एक वाइब्रेशन जो है मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ये जो सिंपल पेंडुलम है इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। उसने लिखा है जी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। मतलब ये सिंपल पेंडुलम है ये 2 सेकेंड के अंदर अपना एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ, उस सिंपल पेंडुलम की लंबाई ज़मीन के ऊपर कितनी होगी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएं इसकी लंबाई कितनी होगी ज़मीन के ऊपर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, और इसी पेंडुलम की जो लंबाई है चांद के ऊपर कितनी होगी। डाटा बनाएं। सबसे पहले लिखें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को बड़े टी से ज़ाहिर करते हैं। टी बराबर 2 सेकेंड है। एल का मतलब होता है लेंथ, ई का मतलब है अर्थ। ज़मीन के ऊपर जो लंबाई है वो मालूम करें। और एल का मतलब लेंथ, एम का मतलब है मून। चांद के ऊपर जो लंबाई है लेंथ है वो मालूम करें। हम जानते हैं ज़मीन के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है, अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि चांद के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो ये है GE/6। तो GE को अगर आप 6 के ऊपर डिवाइड करें, GE की वैल्यू लिखें 10, ये आपको गिवन है। 10 को 6 पे डिवाइड करें तो चांद के ऊपर जी की कीमत 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला बराबर है 2 पाई LE/GE अंडर रूट। वैल्यू पुट करें, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 3.14, उसके बाद ये अंडर रूट आ जाएगा। LE/G की जगह पे लिखेंगे 10। 3.14 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 होगा। LE/10 ये अंडर रूट होगा। यहाँ पे 6.28 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड के ऊपर 2 के नीचे 6.28 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर LE/10 अंडर रूट 2 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 0.32 आएगा, इज इक्वल टू LE/10। उसके बाद अंडर रूट, इसको आप हटा दें, स्क्वायर रूट को आप हटाएं, यहाँ पे स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें। 0.32 को जब आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.1024 होगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी LE/10 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 को 10 को 0.1024 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को LE से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो जवाब आएगा वो ये आएगा। 10 को मल्टीप्लाई करें 0.1024 इज इक्वल टू LE, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास 1.02 होगा, इज इक्वल टू LE। L फॉर लेंथ, E फॉर अर्थ का मतलब ज़मीन के ऊपर सिंपल पेंडुलम की जो लंबाई होगी वो 1.02 मीटर होगी। ये इसका जो एक आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद चांद के ऊपर, मून के ऊपर जो टाइम पीरियड है मालूम करने का फार्मूला 2 पाई LM/GM अंडर रूट या स्क्वायर रूट जिसे आप कहते हैं। टाइम पीरियड चांद के ऊपर में यहाँ पे 2 लिखेंगे, जो गिवन है, जो दिया गया है, यहाँ पे 2 आ गया। पाई की जगह पे 3.14 होगा,
और एल एम जी एम जो है चांद के ऊपर जी की वैल्यू अभी निकाली हमने 1.67 है, स्क्वायर रूट होगा इसको और इसको मल्टीप्लाई करें 3.14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 होगा। उसके बाद चांद के ऊपर या मून के ऊपर जो एल की लंबाई है ओवर 1.67, जब आप यहाँ पे 6.28 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे 0.32 होगा बराबर एल एम 1.67। फिर अंडर रूट को स्क्वायर रूट को हटाने के लिए 2 के साथ यहाँ पे पावर, यहाँ पे भी 2 पावर ले लेंगे। ये इसे 0.32 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 0.1024 बराबर ये इसकी अंडर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। एक को इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें वो 0.1024 मल्टीप्लाई 1.67 इज इक्वल टू एल एम। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें 0.17 इज इक्वल टू एल एम। मतलब एल एम का मतलब है चांद के ऊपर लंबाई। तो आप लिख सकते हैं चांद के ऊपर जो लंबाई है, मून के ऊपर जो लंबाई है बराबर 0.17 मीटर। तो आपके पास एक और आंसर है सिंपल पेंडुलम का। अर्थ के ऊपर लंबाई मालूम कर ली है और ज़मीन अपने चांद के ऊपर जो है वो भी हम लोगों ने लंबाई को मालूम कर लिया है। एक और न्यूमेरिकल, पेंडुलम ऑफ द लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कहते हैं खलाबाज। एक खलाबाज है जो चांद के ऊपर 0.99 मीटर लंबाई वाले पेंडुलम को ले जाता है। पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होगी। चांद के ऊपर जी की वैल्यू चांद के ऊपर जी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये देखें, ये फर्स्ट कर लेते हैं। आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम को ये सहारा है, ये उसकी रस्सी है, स्ट्रिंग है, एम मास का ये जिस्म है। तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो होगी 0.99 मीटर। खलाबाज एस्ट्रोनॉट इसको चांद के ऊपर ले जाता है। जब चांद पे ले जाता है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकेंड है। तो बताएं जी, चांद के ऊपर मून के ऊपर जी की वैल्यू कितनी है। डाटा बनाएं। एल बराबर 0.99 मीटर, टाइम पीरियड बराबर 4.9 सेकेंड। चांद के ऊपर जी की वैल्यू मालूम करनी है। हम जानते हैं टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला सिंपल पेंडुलम का वो ये है, T = 2 L over GM। उसके बाद स्क्वायर रूट वैल्यू पुट करें। टाइम पीरियड की जगह पे 4.9 बराबर 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 3.14, L जो है लंबाई उसने दी है 0.99 है और M के ऊपर चांद के ऊपर G की वैल्यू हमने मालूम करनी है। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6.28 होगा। अब ये 6.28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। मतलब 4.9 ओवर 6.28 बराबर 0.99 ओवर GM, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको 4.9 को 6.28 के साथ डिवाइड करें 0.78 बराबर 0.99 GM, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस स्क्वायर रूट को आप हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर करें। इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 0.61 होगा। ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे 0.99 ओवर GM बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 0.99 से मल्टीप्लाई करें और 0.61 को GM के साथ मल्टीप्लाई करें। आपके पास ये होगा 0.61 मल्टीप्लाई GM = 0.99। यहाँ पे जो GM है ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा एट मून, चांद के ऊपर। GM यहाँ पे लिखें 0.99, 0.61 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और चांद के ऊपर मून के ऊपर G की जो वैल्यू होगी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। 3 नंबर न्यूमेरिकल, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें। और 1 मीटर लेंथ, अगर उस पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर हो, प्लेस्ड ऑन अर्थ, उसको आप ज़मीन के ऊपर रखते हो, एंड मून और चांद के ऊपर रखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, चांद के ऊपर जी की जो वैल्यू है
इज़ 1.6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ। ज़मीन के मुकाबले में इसकी वैल्यू कम होकर 1.6 हो जाती है। वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। GE का मतलब है अर्थ के ऊपर, जी ज़मीन के ऊपर G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। डाटा बनाएं। फर्स्ट करें, आपके पास ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम को लटकाने के लिए ये सहारा, ये उसकी होगी रस्सी, स्ट्रिंग, M मास का ये जिस्म होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी होगी लंबाई। लंबाई को ज़ाहिर करें L से, छोटे L से, और ये होगा 1 मीटर। एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लंबाई, उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो L बराबर 1 मीटर। चाँद के ऊपर ज़मीन की जो चाँद के ऊपर जो G की वैल्यू है वो 1/6 है। तो अब ये देखें GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं। ज़मीन के ऊपर G की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। M चाँद के ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी वो GE/6 होगी। GE की जगह पे लिखेंगे 10, 6 की जगह पे 6, 10 को 6 पे डिवाइड करें तो ये आएगा चाँद के ऊपर, मून के ऊपर G की वैल्यू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। TE इज इक्वल टू मालूम करना है। TE का मतलब है, T का मतलब टाइम पीरियड, E का मतलब है अर्थ। ज़मीन के ऊपर टाइम पीरियड कितना होगा मालूम करना है, और TM का मतलब है टाइम पीरियड एट मून। चाँद के ऊपर टाइम पीरियड कितना है मालूम करना है। तो TE बराबर 2πLE/GE। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जज़र आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा। चाँद के ज़मीन के ऊपर टाइम पीरियड मालूम करना है। 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे फिक्स है वैल्यू 3.14। LE ज़मीन के ऊपर लंबाई उसकी 1 है। ज़मीन के ऊपर G की वैल्यू, अर्थ के ऊपर जो G की वैल्यू 10 है, 1 को 10 से डिवाइड करें 0.1, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये अब 6.28। जब आप कैलकुलेटर से 0.1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.32 होगा। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, अर्थ के ऊपर ज़मीन के ऊपर टाइम पीरियड 2 सेकंड हो जाएगा। तो ये अर्थ के ऊपर ज़मीन के ऊपर टाइम पीरियड 2 सेकंड आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है चाँद के ऊपर इसका टाइम पीरियड कितना है। फार्मूला वही 2πL/GM, उसके बाद स्क्वायर रूट होगा। उसके बाद लिखें आप TM, चाँद के ऊपर टाइम पीरियड 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 3.14, L की जगह पे 1, और चाँद के ऊपर G की कीमत 1.67 होगी। 1 को 1.67 के ऊपर डिवाइड करेंगे 0.60, और ये अंडर रूट हो जाएगा 6.28। जब आप इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा 0.77। जब 0.77 को 6.28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.8 सेकेंड चाँद के ऊपर इसका जो टाइम पीरियड है वो निकल आएगा, और इसका एक और आंसर जो है वो आपके पास निकल आएगा। चौथा न्यूमेरिकल, ए सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक सादा पेंडुलम है जो अपनी एक वाइब्रेशन को 2 सेकंड के अंदर मुकम्मल कर लेता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ, उसकी लंबाई मालूम करें। ये देखें, ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। पेंडुलम बनाने के लिए, समझने के लिए पहले ले लें सहारा, फिर एक ले लें रस्सी, स्ट्रिंग, फिर M मास का जिस्म। ये M आपके पास पूरा स्ट्रिंग और M मास का जिस्म मिलकर सिंपल पेंडुलम बना देते हैं। अगर आप इसका जो है इसके टाइम पीरियड मालूम करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। मतलब ये 2 सेकंड में अपना एक पूरा चक्कर मुकम्मल करता है, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। बताएं जी इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो लिखें, डाटा बनाएं। टाइम पीरियड बराबर 2 सेकंड है। G की वैल्यू फिक्स है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। L आपने मालूम करना है, लंबाई मालूम करनी है। टाइम पीरियड बराबर 2πL/G, ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। वैल्यू पुट करें, T की जगह पे 2, 2 की जगह पे 2 लिखें, पाई की जगह पे 3.14, L की जगह पे L, G की जगह पे 10 लिखें। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6.28 होगा। L/10 अंडर रूट हो जाएगा। 6.28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 2 को 6.28 के साथ डिवाइड करें 0.32 बराबर है L/10, ये स्क्वायर रूट होगा। इसको हटाने के लिए इधर स्क्वायर ले लें, यहाँ पे भी स्क्वायर लें। उसके बाद जब आप 0.32 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये और ये आपस में कैंसिल होंगे। 0.32 का स्क्वायर 0.1024 है, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। और अंडर स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब ख़त्म होगा तो ये होगा L/10 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो ये है, 1 को L से मल्टीप्लाई करें, यही आ जाएगा।
10 को इससे मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 0.1024, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सादा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की जो लंबाई होगी वो 1.02 मीटर होगी। पाँचवा न्यूमेरिकल, इफ 100 वेव्स passes through a point of a medium in 20 सेकेंड, what is the frequency and time period of the wave? कहते हैं जी हमारे पास इफ़ 100 वेव्स, अगर 100 वेव जो हैं पास गुजरती हैं थ्रू ए पॉइंट, किसी मकाम से, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये मकाम है, यहाँ से 100 वेव गुजरती हैं। ये देखें, एक वेव है, ये 2 वेव है, ये 3 वेव है। एक ही पॉइंट के अंदर से अगर 100 वेव एक ही पॉइंट के अंदर से गुजरती हैं, कितनी देर में गुजरती हैं? 20 सेकेंड में। कहते हैं जी अगर एक मीडियम के एक पॉइंट से 100 वेव 20 सेकेंड के अंदर गुजरती हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, बताएं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव, और वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उस वेव की वेव लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट वेव स्पीड, वेव की रफ्तार मालूम करें। ये जो 100 वेव्स हैं वे वेव की तादाद हैं, लिखें नंबर ऑफ़ वेव्स बराबर है n बराबर है 100 वेव, टाइम बराबर है गुजरने का टाइम 20 सेकेंड, t बराबर 20 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है, टाइम पीरियड बड़े टी से ज़हर करेंगे मालूम करना है, और वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है। वेवलेंथ लेमडा से ज़हर करते हैं 6 सेंटीमीटर, इसे आप मीटर में कन्वर्ट करें, 6 को 100 से डिवाइड करें 0.06 मीटर। तो वेव की स्पीड मालूम करनी है, v बराबर है मालूम करना है। सबसे पहले आप मालूम करें इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला n/t। n का मतलब है नंबर ऑफ़ वेव्स और t का मतलब है गुजरने का वक्त। नंबर ऑफ़ वेव की तादाद 100 है और गुजरने का टाइम 20 है। 100 को 20 पे तकसीम करें, ये आपके पास निकल आएगी फ्रीक्वेंसी, रेफ बराबर है 5 हर्ट्ज़। ये आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला t बराबर 1/f, t बराबर है t 1, f की जगह पे लिखें 5, 1 को 5 पे डिवाइड करें, टाइम पीरियड आपके पास होगा 0.2 सेकेंड। बाकी वेव की रफ्तार मालूम करनी है, स्पीड, उसका फार्मूला है v बराबर f ज़रब लेमडा, f की जगह पे लिखें 5, लेमडा की जगह पे 0.06, इसको मल्टीप्लाई करें तो वेव की जो स्पीड है, वेव की जो रफ्तार है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट 10.6 न्यूमेरिकल है, ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक has frequency of 12 Hz, resulting waves has a wavelength of 3 centimeter, what is the speed of the wave। वुडन बार कहते हैं लकड़ी का टुकड़ा, कहते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा है, वाइब्रेट कर रहा है इनटू द वाटर सरफेस रिपल टैंक की पानी की सतह के ऊपर ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वाइब्रेट कर रहा है। हैज़ फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज़ है। रिजल्टेंट वेव है द वेव लेंथ, हासिल होने वाली जो वेव होती है उसकी जो वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, वेव की रफ्तार कितनी है। सबसे पहले डाटा बनाएं, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 12 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करें f से, f बराबर है 12 हर्ट्ज़। वेव लेंथ लेमडा 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें, 3 को 100 से डिवाइड करें, 3 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे 0.03 मीटर होगा। v मालूम करना है, मतलब वेव की स्पीड मालूम करनी है। तो स्पीड मालूम करने का फार्मूला v बराबर f ज़रब लेमडा, f की जगह पे 12, लेमडा की जगह पे 0.03, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेव की जो स्पीड है वो उसकी रफ्तार है 0.36 मीटर पर सेकंड, ये जवाब आ जाएगा। 10.7 जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन द स्प्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होती हैं, हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है पैदा होने वाली जो वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज़ है। ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, वो जो वेव है स्प्रिंग की लंबाई के रुख सफ़र करती है। स्प्रिंग की लंबाई 90 मीटर है। इन 0.5 सेकेंड 0.5 सेकेंड के अंदर फाइंड द पीरियड ऑफ द वेव, वेव की टाइम पीरियड मालूम करें, स्पीड ऑफ द वेव, वेव की रफ्तार मालूम करें, वेव लेंथ ऑफ द वेव, वेव की वेव लेंथ मालूम करें। उसने कहा जी हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर हम ट्रांसवर्स वेव पैदा करते हैं, पैदा होने वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज़ है और वो स्प्रिंग के ऊपर 90 मीटर लंबा स्प्रिंग है, उसके ऊपर वेव सफ़र करती हैं।
0.5 सेकंड के अंदर बताएं वेव का टाइम पीरियड क्या है, वेव की स्पीड क्या है और वेव का वेव लेंथ क्या है। डाटा बनाएं। फ्रीक्वेंसी को एफ से ज़हर करें बराबर 190 हर्ट्ज़। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो लंबाई है उसे आप ज़हर करें एस से, एस बराबर 90 मीटर। टाइम टेकन, वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो वक्त लगता है 0.5 सेकंड है। टाइम पीरियड को बड़े टी से ज़हर करें, मालूम करना है। स्पीड वेव की मालूम करनी है। वेव लेंथ को लैम्डा से ज़हर करें, मालूम करना है। हम जानते हैं टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला टी बराबर 1/f। 1/f की जगह पे लिखेंगे 190। एक को जब आप 190 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो पहला जवाब आएगा वो टाइम पीरियड बराबर 0.01 सेकेंड होगा। v बराबर s ओवर टी। s होता है डिस्टेंस कवर, t होता है टाइम टेकन। तो स्पीड मालूम करने का फार्मूला v बराबर s ओवर टी। s की जगह पे 90, t की जगह पे 0.5 और आपके पास जो स्पीड होगी वेव की वो ये आएगी 90 को 0.5 के ऊपर डिवाइड करेंगे 180 मीटर पर सेकंड होगी। लैम्डा मालूम करने का फार्मूला लैम्डा बराबर v ओवर f। हम जानते हैं v बराबर है f ज़रब लैम्डा। अगर आप इसकी लैम्डा की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आप f यहाँ पे ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा तो लैम्डा बराबर v ओवर f। और लैम्डा जो है वेव लेंथ को कहते हैं। तो वेव लेंथ बराबर v की जगह पे 180 ये वाला, f की जगह पे 190, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वेव की जो वेव लेंथ होगी वो 0.95 मीटर हो जाएगी। और इसका जो तीसरा जवाब है वो आपके पास हो जाएगा। वाटर वेव इन अ शैलो डिश, कहते हैं हमारे पास एक कम गहरी डिश है, उसके ऊपर पानी की जो वेव होती हैं और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 6 सेंटीमीटर लंबी हैं। एट वन पॉइंट, एक मकाम के ऊपर वाटर वेव मूव्स अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। कहते हैं एक मकाम के ऊपर पानी की जो वेव्स होती हैं वो ऊपर नीचे 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड के लिहाज से हरकत करती हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की रफ्तार कितनी है। एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, वाटर वेव की, पानी की वेव की टाइम पीरियड कितना है। इसका वो बनाएं डाटा। वेव लेंथ बराबर है लैम्डा बराबर 6 सेंटीमीटर ये वाला। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 100 पे डिवाइड करें, 6 ओवर 100 0.06 मीटर। फ्रीक्वेंसी f 4.8 हर्ट्ज होगा। स्पीड v मालूम करनी है, टाइम पीरियड t मालूम करना है। हम जानते हैं v बराबर f ज़रब लैम्डा। f की जगह पे लिखेंगे 4.8, लैम्डा की जगह पे 0.06, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेव की जो स्पीड होगी वो आपके पास निकलेगी v बराबर 0.288 मीटर पर सेकेंड। और मालूम करना है टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला t बराबर 1 ओवर f। ये 1 f की जगह पे 4.8, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड जो होगा आपके पास वो होगा 0.21 सेकेंड। ये आपके पास 10.8 न्यूमेरिकल जो है ये आपके पास मुकम्मल हो गया है। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, कहता है जी रिपल टैंक के एक सिरे के ऊपर 80 सेंटीमीटर के फासले पर 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स। 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला वाइब्रेटर जो है वो वेव्स पैदा करता है। ये तो फर्ज करें ये रिपल टैंक का ये एक टैंक है, इसके अंदर आपने भरा हुआ है पानी, यहाँ पे आप लगा दें एक वाइब्रेटर क्या होता है, ये एक लकड़ी का तख्ता ले लें, इसके ऊपर एक छोटी सी मोटर लगा दें, लकड़ी का तख्ता और मोटर मिलकर वाइब्रेटर बना देते हैं। उसने लिखा हुआ जी हमारे पास एक रिपल टैंक है, वो कोई 80 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, उसके ऊपर कोई 5 हर्ट्ज का जो वाइब्रेटर है वो वेव्स पैदा करता है। ये जो वाइब्रेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी कोई 5 हर्ट्ज है और पैदा होने वाली वेव जो है उसकी जो वेव लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है। ऑन द टाइम ऑफ द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, वो टाइम मालूम करें जिस टाइम के अंदर वेव जो हैं वो इस टैंक को क्रॉस कर जाती हैं। डिस्टेंस कवर्ड, उस वेव ने जितना फासला तय करना है उसे ऐसे ज़हर करें 80 सेंटीमीटर, ये उसने आप लोगों को बता दिया है। मीटर में कन्वर्ट करें, 80 को 100 से डिवाइड करें, आपके पास 0.8 मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। उसके बाद वेव लेंथ 40 mm मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 को 1000 के साथ डिवाइड करें, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा 0.04 मीटर।
टाइम टेकन, उसे रिपल टैंक को क्रॉस करने के लिए कितना वक्त दरकार है, टी बराबर है मालूम करना है। हम जानते हैं टी बराबर है डिस्टेंस कवर्ड ओवर वी। वी का मतलब स्पीड। सबसे पहले स्पीड मालूम करें। स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला वी बराबर एफ ज़रब लेमडा। एफ उसने दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 5, लेमडा की वैल्यू आपने 0.04 लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये निकल आएगी वेव की स्पीड। हम जानते हैं टी बराबर है एस ओवर वी, क्योंकि एस मालूम करने का फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड मालूम करने का फॉर्मूला ये है वी ज़रब टी। तो इसी फार्मूले से आप टी बराबर एस ओवर वी निकाल लें। एस की जगह पे, डिस्टेंस कवर्ड की जगह पे आप लिखें 0.8, वी की जगह पे 0.2, इसको डिवाइड करें और ये आपके पास टी बराबर है 4 सेकेंड। ये वो टाइम है जिसमें वेव जो है रिपल टैंक को क्रॉस कर जाएगी। आखिरी न्यूमेरिकल है 10.10 न्यूमेरिकल। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो वेव जो ट्रांसमिट हो रही हैं, जा रही हैं एफएम रेडियो स्टेशन से, उसकी वेव लेंथ कितनी है, वेव लेंथ मालूम करें। और रेडियो स्टेशन से, एफएम रेडियो स्टेशन से निकलने वाले जो रेडियो वेव हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ है। स्पीड ऑफ द वेव, वेव की रफ्तार जो है 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखें फ्रीक्वेंसी एफ 90 मेगाहर्ट्ज़, 90 की जगह पे 90, मेगा की जगह पे 10 की ताकत 6, ये हर्ट्ज़ हो जाएगी। स्पीड भी हमने मालूम कर, हमारे पास मौजूद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ हमने मालूम करनी है। वेव लेंथ मालूम करने का फार्मूला वी ओवर एफ, वी की जगह पे 3 × 10 8 पावर है उसकी 90 × 10 की पावर 6। 3 को 90 पे डिवाइड करें, 0.0333 × 10 8, ये 6 है, 6 को ऊपर ले जाएं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये वापस आ गया। 8 में से 6 निकाल दें, 2 आ जाएगा। 0.0333 × 10 की पावर है 2, 10 की पावर 2 का मतलब है 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास वेव लेंथ निकल आएगी 3.33 मीटर। तो ये जो आपके पास है एफएम रेडियो स्टेशन से निकलने वाली जो वेव हैं उसकी वेव लेंथ 3.33 मीटर है। आज के जो न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये मैंने आप लोगों को आज मुकम्मल करवा दिए हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं ख़त्म, लेकिन आप लोगों से ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो आपको टाइम पे मिलते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।